कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है ये मेरे लिए। ये आप गुनगुनाते ज़रूर होंगे, लेकिन ये गीत किसने लिखा है ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये साहिर लुधियानवी ने लिखा है। ऐसे सैकड़ों गीत हैं जो उन्होंने कलमबंद किए हैं। साहिर की शायरी साहिर लुधियानवी की 100 साल को सेलिब्रेट करते हुए पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी आगामी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 3 डेज इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन करने वाला है। गौर हो कि साहिर की शायरी 15 दिसंबर 3 बजे दिन से शुरू होगा। वहीं 15 और 16 दिसंबर शाम 4:30 बजे साहिर पर ड्रामे होंगे। 16 दिसंबर शाम 6 बजे इंटरनेशनल तराही मुशायरा किया जाएगा। वहीं एक शाम साहिर के नाम 17 दिसंबर शाम 6 बजे किया जाएगा, जिसमें राजजीत सिंह और अजय साहब शामिल होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि धनदानी ऑडिटोरियम में 3 दिनों के इस इंटरनेशनल सेमिनार में 15 दिसंबर शाम 6:30 बजे याद साहिर कार्यक्रम किया जाएगा। 16 दिसंबर 10 बजे सुबह गीतों गजल का प्रोग्राम होगा। 17 दिसंबर सुबह 10 बजे क्विज और साहिर नाम से प्रोग्राम होगा, जो सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए किया जाएगा। वहीं 17 दिसंबर शाम 4:30 बजे गुफ्तगू नाम से प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए कौमी मुकाबला मजमून नवेसी का एहतमाम किया जाएगा। आपको बता दें कि उर्दू एकेडमी के नदीमुल हक साहब और अकील अहमद अकील ने कहा है कि उर्दू एकेडमी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। जिन बड़े शायरों को लगभग भूलते जा रहे हैं, जो शायर हमेशा कौम के लिए काम करते रहे हैं, जो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, वैसे शायरों को भी लोग भूलते जा रहे हैं। उर्दू एकेडमी अपने मुशायरे के जरिए इनकी याद को ताज़ा करने की कोशिश करता है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अदबी दुनिया साहिर लुधियानवी और साहिर की शायरी को हमेशा याद रखेगी। साहिर की शायरी, साहिर माने होता है जादूगर, लिहाजा हम लोग के प्रोग्राम का नाम है जादूगर की जादूगरी। साहिर वो शायर हैं, साहिर लुधियानवी, जो अल्फाज के जादूगर थे। उनका और हिंदी फिल्मों का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने 123 फिल्मों में अपने नगमे दिए, उसके लिए वो लिरिसिस्ट थे, और 733 गाने करीब करीब गीत उनके फिल्मों में हिट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनके 100 साल गुजर जाने के बाद, हालांकि 2021 में ये 100 साल हुआ, लेकिन उस वक्त कोविड की वजह से जिनको हम लोग बुलाना चाहते थे प्रोग्राम में, वो लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे और भी दुश्वारियां थी। लिहाजा अब जब चीज़ मामूल की तरफ गामज़न है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर लिया जाए। 15 से लेकर के 17 दिसंबर, मतलब 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 3 दिन पर मुश्तमिल उर्दू एकेडमी का ये प्रोग्राम साहिर की शायरी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है धन्नो धन्नो ऑडिटोरियम में। पहला दिन ड्रामा है और याद साहिर, माने उनके फिल्मी नगमों को दर्शाया जाएगा बड़े स्टेज पर, बड़े स्क्रीन पर, और हमारे जो गायक हैं, जो हमारे नगमा निगार हैं, वो लाइव उसको गा करके पब्लिक के सामने उसकी पेशकश करेंगे। दूसरे दिन में स्किट है और उनकी लंबी और तवील नज़म जो जंग मुखालिफ है, परछाइयाँ, उसको आपके सामने उमा झुंझुनवाला की हिदायतकारी में पेश किया जाएगा। और दूसरे ही दिन फिर शाम में बैनुल-अक़वामी मुशायरा है, इंटरनेशनल मुशायरा, जहाँ लंदन से, कुवैत से, तेहरान से, मिस्र से, तुर्की से हमारे शायर हजरात, हमारे सेमिनार में जो हिस्सा लेने वाले स्कॉलर हजरात वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जाने मानी यूनिवर्सिटियों से सब, और बड़े बड़े हिंदुस्तान के शायर सब जितने हैं, उनमें से बेशतर हम लोग के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मैं कह दूं एक बात यहाँ पर कि एक तरह ही मुशायरा है।
आम मुशायरा नहीं है। और यहाँ पर साहिर के शेर या साहिर के जो नज़्म की ज़मीन है उस पर ही ये अपने अपने कलाम पेश करेंगे। तो एक अनोखा किस्म का भी मुशायरा है और पब्लिक जो आएंगे वो महसूस होगी। आखिरी दिन हम लोगों ने एक गुफ्तगू रखी कि जो साहिर के पब्लिशर्स हैं या साहिर के बारे में जिनका रिसर्च है या उनको जानते थे, जैसे मजीद मेमन साहब, हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, एक्स MP हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते कि वो शायर भी हैं। और उनका जो पहला मजमुआ कलाम था साहिर ने उसकी तस्हीह की थी, तो वो आ रहे हैं, वो अपने ख्यालात, वो अपने साहिर के साथ जो ताल्लुकात है उस पर रोशनी डालेंगे। तो ऐसे बाकी लोग भी हैं। और आखिर में जो बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन, जो ताज में जो हीरा होता है, वो है हम लोग के अल्फाज और आवाज़ के राजेश सिंह साहब। आज के दिन में उनकी मकबूलियत सर चढ़ के बोल रही है और साहिर के कलाम में वो महारत रखते हैं। हम लोग उनको दिलजमई से सुनेंगे। मेरे ख्याल से प्रोग्राम तो ये है, लेकिन एक एकेडमी का जो मेन मकसद है कि नई नस्ल को साहिर से तारुफ कराना। बांग्लादेश से जमानवी साहब हैं, अल असली साहिबा हैं मिस्र से, फ़हीम अख्तर साहब हैं लंदन से, कंदारी साहब हैं कुवैत से, और भी हैं, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है। लोगों को मौका दिया जाएगा, आप लोग लाइव चलाना चाहते हो ज़रूर चलाइएगा। ऐसे हम लोग रखेंगे, एकेडमी से इंतज़ाम रहेगा इसको फेसबुक लाइव चलाने का, ठीक है। और आखिर में बता दूं कि एकेडमी का एक बहुत बड़ा जो मकसद है कि नई नस्ल आज के दिन में साहिर और उनके योगदान या उनका कंट्रीब्यूशन को भूल गई है, कि उनका जो उर्दू अदब पर, हिंदी फिल्मों पर और हिंदुस्तान की ज़िंदगी पर क्या असर था, वो आहिस्ते आहिस्ते, उनके गाने याद हैं, उनके नगमे याद है, लेकिन कौन लिखा किसी को मालूम नहीं है। भाई एक बच्चा गुनगुना रहा था कभी कभी, भाई किसने लिखा वो मालूम नहीं। तो ये भी, इसके लिए भी हम लोगों ने ख़ास एक 2-3 प्रोग्राम लिया। एक मजमून नवेसी का मुकाबला, एक गीतों गज़ल का मुकाबला और एक क्विज़ मुकाबला जो साहिर के ऊपर ही क्विज़ होगा। अब ये तीनों मुकाबले बच्चों के लिए है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि नई नस्ल को साहिर से तारुफ कराया जाए। एक बच्चा हमसे पूछा कि भाई क्विज़ कैसे होगा उनके ऊपर, कैसे कैसे क्विज़ होगा, हम लोग तो सब पढ़ के आएंगे। तो मैंने कहा कि भाई कि हमने क्विज़ मास्टर से बात की है। क्विज़ मास्टर कह रहा है कि साहिर का कहना है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो क्विज़ मास्टर का सवाल ये नहीं है कि शायर कौन है या उनका पूरा नाम क्या है या कहाँ पैदा हुए थे, वो सब तो हो गई, लेकिन क्विज़ मास्टर ये भी पूछेगा ये पल के माने क्या है। तो जब इस तरह की बात आएगी तो जो बच्चे हैं वो और रिसर्च करके जाएंगे और पढ़ कर जाएंगे। तो ये इसमें अगर वो लोग अच्छे से अपने आप को पेश करें तो हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। साहिर लुधियानवी हिंदी फिल्मी नगमा निगारी में साहिर ने जो काम किया है वो एक एहसास काम है। साहिर के नगमा निगारी ने फिल्मी नगमा निगारी के मियार को बुलंद रखा है। अगर साहिर की शायरी को, नगमा निगारी को अगर बॉलीवुड से हिंदी फिल्मी नगमा निगारी से निकाल दीजिएगा तो कुछ नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा मियार का खला पैदा हो जाएगा। साहिर की शायरी वो है जो जादूगरी है, इसलिए इसका उन्वान बहुत ही अच्छा लगा है कि साहिर की शायरी, बहुत अच्छा उन्वान है। और मुझे उम्मीद है ये सेमिनार, ये प्रोग्राम, ये मुशायरा कामयाब होगा। ज़रूरत इस बात की है कि नई नस्ल को साहिर के कलाम, साहिर की शख्सियत और साहिर के जो कारनामे हैं उनसे रोशनास कराया जाए। ज़रूरत इस बात की भी है कि इसको समझा जाए कि साहिर ने जो फिल्मी नगमा निगारी में जो मियार रखा है, आज जो मकाम है, उस मकाम के पीछे क्या राज है। आप साहिर के जो मासरीन हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, उनके कलाम को पढ़िए, उनके नगमों को पढ़िए, उसके बाद साहिर के कलाम को पढ़िए, तो आपको पता चले कि साहिर सबसे मुनफरिद क्यों हैं। शाहिर को ज़बान और बयान पर दस्तरस हासिल था। साहिर जो नगमा निगारी करते थे, फिल्मी नगमा निगारी, वो नगमा निगारी फिल्मी ज़रूर थे लेकिन अदब के खाने में, आईने में रखने के लायक हैं। साहिर का मकाम बहुत बुलंद है। साहिर ने ज़िंदगी जैसे गुजारी है, लेकिन साहिर एक कलंदराना सिफत शायर था। उसने इसको नहीं देखा है कि कौन क्या है, वो जो सोचता था वो लिखता था और वो बेनियाज शायरी करता था। उसको उससे मतलब नहीं रही है कि कौन मेरे पीछे है, कौन मेरे आगे है। वो जानता, वो जो बात दिल की बात शायरी में आनी चाहिए। शायर वही है, सच्चा शायर है जो अपने एहसासात का खून नहीं करे बल्कि उसकी तर्जुमानी करे। साहिर ने जो नज़में लिखी हैं वो ऐसे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि वो नज़में दिल की आवाज़ है। और साहिर एहतजाज का शायर है।
शाहिर ने जो नगमे लिखे हैं उसमें इश्क मोहब्बत के बहुत से नगमे हैं, लेकिन शाहिर का जो लहजा है वो एहतजाजी लहजा है। इसलिए उसने तलखियाँ जो उसका शेरी मजमुआ है उसके पहले सफ़े पर लिखे एक शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। फिर एक शेर कहता है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव-ए-यास रहता हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव-ए-यास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। ये शाहिर है। शाहिर की शायरी को समझने के लिए भी आपके जहन में इल्म और अदब का खाका होना चाहिए, आपका ज़ौक़ बुलंद होना चाहिए, तब शाहिर की शायरी को आप समझ सकेंगे। वो आम शायर नहीं था। मैंने पहले कहा कि उसकी शायरी अदब के खाने में रखी जा सकती है, वरना बेशतर शायरी आज जो नगमा निगारी हो रही है उसको अदब से आप नहीं जोड़ सकते हैं। शाहिर बहुत इम्तियाज़ाना मेयार का शायर था। शाहिर वो शायर था जिसके बग़ैर उर्दू नगमा निगारी की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए कहा जा सकता है कि वो एक अहद साज शायर था।